Hello students, I myself Yogesh Rathod. So today we will learn science chapter number 5, a new chapter, important chapter, fundamental unit of life. So basically this chapter moves around living organisms and the another things that we will see. Then let us see first of all introduction. So while examine a thin slice of cork, have you ever seen a cork? जो कॉर्क होता है उसका अगर एग्जामिन करें, थिन स्लाइस, थिन यानी पतली, बराबर, रॉबर्ट हुक शोज डैट द कॉर्क रिसेंबल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ हनीकॉम consisting of many little compartment. Cork is a substance which comes from the bark of a tree. So this is a cork. एक प्रकार का सब्सटेंस होता है जो कहाँ से आता है, बार्क ऑफ अ ट्री. दिस वॉज इन द ईयर 1665 when Hooke made this chance observation through the self-designed microscope. Robert Hooke called these boxes cell. Cell is a Latin word for a little room. This may seems to be a very small and insignificant incident, but it is very important in the history of science. ये जो सेल है इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस. दिस वॉज द वेरी फर्स्ट टाइम दैट someone has observed that living things appears to consist of separate unit. जो लिविंग थिंग्स होती है ये छोटे छोटे यूनिट से बनी होती है. द यूज़ ऑफ द वर्ड सेल टू डिस्क्राइब दिस यूनिट इज़ बीइंग यूज्ड टिल दिस डे इन बायोलॉजी. और सेल से ही बहुत कुछ पता चलती है बायोलॉजी में. सो दिस इज़ द नथिंग बट इंट्रोडक्शन. नाउ लेट अस सी 5.1 व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ. अब ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किसके बने हुए हैं, ठीक है, वो हमको ये पढ़ना है. सो एक्टिविटी यू हैव टू डू. आप एक्टिविटी एक बार पढ़ लेना, आपको समझ आएगी. डायरेक्टली वी विल मूव फॉरवर्ड टू द कंक्लूजन के क्या बोलना चाहते हैं ये लोग. सो यू कैन सी हियर दिस इज़ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस पार्ट्स एज यू सी हियर. आई पीस टू बॉडी ट्यूब to coarse adjustment, fine adjustment, arm, object ends, everything. And with the help of this compound microscope we can see a very tiny particle very easily, right? So we will see what do you observe as we look through the lens. अगर आप लेंस से देखते हो तो क्या ऑब्जर्व करते हो. So can we draw the structure that we are able to see through the microscope on an observation sheet? Does it looks like 5.2. देखो, सेल ऑफ एन ऑनियन पील. आपने ऑनियन देखा होगा, प्याज, उसके जो सेल्स होते हैं, जो छिलके होते हैं, ठीक है, वो उसको पील बोलते हैं, छिलके को. सो वो एग्जैक्टली इस तरह से कुछ दिखते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया है. ये होता है सेल्स और ये होता है उसका न्यूक्लियस, ठीक है. तो बहुत महीन होता है जो कि हम देख सकते हैं. सो वी कैन ट्राई प्रिपेयरिंग टेम्पररी mounds of peels of onion of different size. What do we observe? Do we see similar structure or different structure? So what are these structure? अब आ जाइए स्ट्रक्चर के ऊपर. सो दिस स्ट्रक्चर लुक सिमिलर टू ईच अदर. एक जैसे दिखते हैं, टुगेदर दे फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर लाइक एन ऑनियन बल्ब. और एक पूरा प्याज आप देखते हो जो बल्ब जैसा दिखता है, पूरा बड़ा सा. We find from this activity that onion bulbs और different size have similar small structure. ये एक्टिविटी से हमको ये पता चलती है. We find from this activity that onion bulbs of different size have similar small structure, right? सिमिलर स्ट्रक्चर अंडर अ माइक्रोस्कोप. अगर आप देखोगे तो उससे ये चीज़ का आपको पता लगेगी कि अलग अलग ऑनियन जो बल्ब होते हैं उसके डिफरेंट साइज़ ले लो लेकिन स्ट्रक्चर सिमिलर होते हैं. सो दिस स्मॉल स्ट्रक्चर डैट वी सी आर बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ ऑनियन बल्ब. दिस स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सेल. और ये जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं, राइट. नॉट ओनली ऑनियन बट ऑल ऑर्गेनिज्म डैट वी ऑब्जर्व अराउंड आर मेड अप ऑफ सेल. कोई भी ऑर्गेनिज्म that we observe around are made up of cell. However, there are also single cell that live on their
ओन, सिंगल सेल भी होता है जो कि खुद अपने तरीके से ही जीता है। अब सेल के बारे में थोड़ी जानकारी दी गई है, किसने सेल डिस्कवर किया, कब किया, ये आप पढ़ लेना, राइट। नाउ द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंस लीड टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोप वर्ल्ड। मैग्नीफाइंग लेंस की इन्वेंशन होने से डिस्कवरी हुआ माइक्रोस्कोप वर्ल्ड का। इट इज़ नॉट नोन दैट अ सिंगल सेल में कॉन्स्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म एज इन अमोबा। So as you all know, amoeba is a single cell organism. Paramecium is also single cell organism. Chlamydomonas, Paramecium and bacteria, these organisms are called unicellular. यूनि का मतलब होता है यूनि यानी सिंगल, ठीक है, और ऑर्गेनिज्म तो इसको हम बोलते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। ऑन द अदर हैंड मैनी सेल ग्रुप टुगेदर इन अ सिंगल body and assume different function in it to form various body parts in a multicellular organism. Multi यानी many, such as fungi, some fungi, plants and animal, ये multicellular organism है. We can find out name of some more unicellular organism. Every multicellular organism has come from a single cell. ठीक है. How cell divides to produce a cell on their own kind. All cells thus come from a pre-existing cells. कोई ना कोई सेल से सारे आए। अब देखो ये अलग अलग प्रकार के सेल्स हैं। अब देखो स्मूथ मसल सेल, ये मसल सेल इस तरह का होता है। ब्लड सेल देखो ऐसे होते हैं, WBC जो कि आपने देखे होंगे, RBC। देन ये नर्व सेल है, ठीक है, ये फैट सेल है आपका, ये बोन सेल है, स्पर्म है, ओवियम है, ये सब एक प्रकार के सेल्स है, ठीक है। सो सम ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, इट डेपिक्ट्स सम सेल फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। The shape and the size of the cells are related to the specific function they perform. और सभी का specific function है, हर एक सेल अपना अपना function perform करता है। Some cell like amoeba have changing shape. अब अमोबा जो कि यूनिसेल्युलर है, बराबर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, उसका शेप क्या होता है, चेंज होता रहता है। इन सम सेल द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स एंड पेक्यूलर फॉर द पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल। फॉर एग्जाम्पल नर्व सेल हैव अ टिपिकल शेप। जो नर्व सेल होता है, जैसे कि ये है नर्व सेल, इसका टिपिकल शेप होता है। आप देखिए कितना टिपिकल शेप है, अलग अलग तरीके का, ठीक है। सो each living cells has the capacity to perform certain basic functions that are characteristics of all living form. So how does a living cell perform this basic function? We know that there is a division of labor in a multicellular organism such as human being. Division of labor का मतलब होता है सब सेल का अलग अलग काम है, सब अपना अपना काम करते हैं, ठीक है। जो नर्व सेल करता है वो अपना नर्व सेल करेगा, फैट सेल होता है फैट सेल करेगा, बोन सेल करेगा, तो सबके अलग अलग काम है जिसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो सीन विद इन अ सिंगल सेल। इन फैक्ट each such cell has got certain specific component within it known as cell organelles. और जो सेल के अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनिल्स। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनिल्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन सच एज मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, क्लियरिंग अप द वेस्ट मटेरियल, बराबर इन द सेल, वेस्ट क्लियरिंग कर देता है, जो खराब होता है उसको बाहर निकाल देता है, एंड सो ऑन। सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल दिस फंक्शन बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनिल्स। दिस ऑर्गेनिल्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक यूनिट कॉल्ड द सेल। इट इज इंटरेस्टिंग दैट ऑल सेल आर फॉर्म टू हैव सम ऑर्गेनिल्स नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन इज और व्हाट द ऑर्गेनिज्म फाउंड इन। तो ये है कि हाउ ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ, ठीक है। अब नेक्स्ट बाकी के नेक्स्ट पीरियड में। थैंक यू।